तो हम लोग अभी यहाँ पर समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। पहले क्वेश्चन नंबर 7 को समझें, उससे पहले इसकी फिगर को यानी स्टेटमेंट को थोड़ा पढ़ेंगे, तभी तो फिगर बनेगी इसकी। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अब यहाँ पे पहले मैं फिगर बनाता हूं और उसके बाद फिर हम लोग इसको समझेंगे। ठीक, पहले फिगर बना लेते हैं कि इसकी फिगर बनेगी क्या। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे क्या क्या है पहले समझते हैं। ये आपका जो BC है, ये एक टावर है जिसकी हाइट दी गई है 20 मीटर। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। और ये जो ऊपर है DC, ये एक टावर है। तो यहां पे लिख देते हैं पहले BC is a building whose height is 20 meter and DC is the tower. DC टावर है। हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर DC। एंगल यहाँ पे जो बन रहे हैं वो एंगल आपके बन रहे हैं 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एलिवेशन है यानी कि यहां से ऊपर की तरफ बन रहे हैं। ठीक है, सो अब क्या करेंगे? इन ट्रायंगल CBA यहां पर 10 45 इक्वल टू, अब 10 45 होता क्या है फिर से देख लेते हैं, PBP HHB यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? BC और बेस कितना हो जाएगा? AB। हमको AB नहीं पता है। 10 45 की वैल्यू 1 होती है। BC आपका 20 हो गया, AB ये हो गया। तो यहां पर AB इक्वल टू आ गया 20 मीटर। ये हमने पहले निकाल दिया। अब क्या करेंगे? नाउ इन ट्रायंगल, अब पूरा ले लेंगे DBA। अब इन ट्रायंगल DBA ले लेंगे। अब यहां पे जो हाइट हो जाएगी वो BC के ऊपर जो CD है, फिर यहां पे ले लेंगे 10 60 इक्वल टू DB अपॉन AB। अब 10 60 होता है √3। DB क्या हो जाएगा? DC प्लस BC अपॉन AB। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, मतलब √3। DC कितना है पता नहीं है तो उसको DC रहने दो। BC कितना है? 20 अपॉन AB कितना था? 20। अब ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 √3 इक्वल टू DC प्लस 20। अब यहां से 20 इस तरफ भेज देंगे तो DC इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा। तो DC की वैल्यू 20 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 और ये हो जाएगा मीटर। तो यहां पर इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बस ये होता है कि उस क्वेश्चन की फिगर बनाना जो होता है सबसे बड़ा काम होता है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जब मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है
उस क्वेश्चन में हर एक चीज को मेंशन किया है, हर एक पॉइंट को मेंशन किया है, और इसी की वजह से जो ये क्वेश्चन आते हैं ये थोड़े से हाई मार्क्स के आते हैं और इनमें जो नंबर मिलते हैं बढ़िया मिलते हैं। आते जरूर है क्वेश्चन, ये मत सोचो कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्वेश्चन जरूर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, एलिवेशन बन रहा है, डिप्रिसिएशन एंगल बन रहा है, डिप्रेशन एंगल बन रहा है, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है खूब अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताना। इसके तरह के और आगे क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, तभी तक आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए। ऐसे और भी क्वेश्चन मिले तो उनको भी लगाओ, और फिर हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।